मेरा बेटा जब से पैदा हुए ना जाने क्यों तकलीफ ही रहता है। देवर मेरा ना जाने कहां कहां से पैसा के इंतजाम करके हम दोनों माँ बेटे की जान बचाया। लेकिन क्या बताऊं, मेरा बेटा पैदा तो हो गया लेकिन जब से पैदा हुआ है इसकी तबीयत नहीं ठीक रहती है। देवर मेरा गया हुआ है दवा लेने के लिए। मैं चल रही हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ, देवर आ जाएगा तो उसे लिवा कर उसके भैया के पास जाऊंगी। अपने बच्चे का चेहरा देखेंगे तो उनका दिल जरूर पिघल जाएगा। चल रही हूँ, बैठती हूँ थोड़ी देर। तुम्हारी पत्नी देखिए। हाँ? तुम्हारी पत्नी आराम से बैठी है। हाँ बैठी तो है, अभी पर थोड़ा एक जाम और हो जाता तो थोड़ा समझ लेना। नहीं अच्छा लग रहा है। एक मुझे पता है तुम्हारी नहीं पत्नी है। नहीं नहीं वो बात सही है। देख प्रेमा, तू मेरी जान है, मोहब्बत है, सब कुछ है, पर थोड़ा नशे में रहेगा ठीक रहेगा, नहीं तो फिर डर आ जाएगा। नशे में हो जाओगे ठीक होगा। शराबियों के लिए यही काफी है। अच्छा पूरा ढक और ले लो अंदर, लो अंदर। तो जलन हो रही है ना? हाँ तो जलन होगा ही। पानी नहीं मिला हो ना? हाय हाय खाली से कहाँ से अच्छा लग रहा है ना? अब बोल मेरी जान, शराब शबाब क्या करना है बोल। ये पकड़िए और किसके अपने, मालूम है? अपने पत्नी के सिर पे वार करिए। बेहोश हो जाए तब उसके बच्चे को मैं तुरंत दबा दूंगी। अब क्या अपने करूं? बच्चे को अपने हाथ में उठाओ अपने हाथ में उठाऊं? और क्या, और पी लीजिए अगर नशा कम हो गया है तो। देख लीजिए तुम पे पड़ा है कि दूसरे पर। अरे बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, बाप। एपी माँ देख, मेरे बेटे की ना मूरत और सूरत दोनों मुझसे मिले। देख देख देख, तुम्हारा ही खून है, हाँ हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ तुम्हारा ही खून अपने हाथ से इसे मार डालो तब जानो कि असली मर्द हो तुम। मार डालू? हाँ अपने हाथ से। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो अपने बेटे को मारना पड़ेगा। या तो मुझे देखो या तो अपने बेटे को। अब तुम सोचो तुम कौन हो। ये भगवान, ये कैसी मेरी परीक्षा ले रही है? प्यार में लोग इतनी बड़ी कुर्बानी देते हैं। अगर इसे नहीं मारूंगा तो ये रूठ जाएगी। अगर ये रूठ गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। अगर मैं इसे मार दूंगा तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं अपनी प्रेमा की बात नहीं काटूंगा। ए बेटा देख, तू मेरी सूरत पहली बार देख रहा है ना? जी भर के देख ले। अब दोबारा तू मेरी सूरत देखेगा नहीं। ये क्या बोल रहे हैं सब? नहीं नहीं, मार 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 मार। मैं जाऊं? नहीं 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 नहीं, लाश से दबा के मारूं कि गलासे से काट डालूं? लाश से दबा दूं? लाश से? लाश से दबा के मारूं? गलासे से काटोगे तो खून निकलेगा, वही मुझे पसंद है खून। लाश से मारूंगा ना? लाश से दबा। गलासे से? और क्या, गलासे से काटो। खून पसंद है, खून ज्यादा पीती हूँ मैं। काटो। आ जाओ। आंख में पट्टी बांधूं? अरे मैं खड़ी हूँ, चिंता न करिए। तुम मुझे देखो, मैं तुझे देखूंगा। जैसे तुम लंबे हो वैसे मैं लंबी हूँ। लंबे लंबे बच्चा पैदा करूंगी, चिंता न करिए आप। एक बच्चे के लिए काटो इसे। काट डालूं? हाँ काटो। सब में काट डालूं? आई लव यू जान, काटो तुम। आई लव यू जान, हाँ काट डालूंगा। काट डालो।
मुझे धोखा तो नहीं देगी ना? हाँ? हमें छोड़ के जाएगी तो नहीं ना? रुक जाओ धीरे धीरे। थोड़ा आप जाओ। अगर आपको छोड़ के चली गई तो मुझसे बेकार पत्नी से हिंदुस्तान में नहीं होगी। हाँ, छोड़ के जाना मत। नहीं चाहूंगी। सच में? तो चलो यहाँ से। अभी तो आधा ही हुआ, अभी पूरा काम कहाँ हुआ है? अभी क्या करना है? ऐसे कहाँ छोड़ के जाऊंगी आपको? अच्छा हो, हाँ। हाँ दो, हाँ दो। तो हम दो, हमारे दो, हाँ। तो हाँ, इसलिए याद तो- रखना, हाँ ताकि लोग हमें वो क्या कहते हैं, निर्वसिया ना कहें, हाँ? कौन कहेगा? हाँ। मेरे रहते हुए अगर आपको कोई निर्वंशी कर दे तो ये शराब की बोतलें उसके मुंह पे फेंकूंगी। क्या बात है मेरी जान। किसे सुनाऊं जीवन दुखड़ा? वाह वाह वाह। अरे किसे सुनाऊं जीवन दुखड़ा? अरे जीवन हुआ खराबी, अरे शराबी हमका मिला रे बालवा। बड़ी खुशी की बात है कि भतीजा पैदा हुआ है। बहुत ही सुंदर है वो, बिल्कुल मेरे भैया पर गया है। उसे देखा तो सारा दुखी भूल गया मैं, कि कम से कम कोई जीने का सहारा आ गया। बहुत खुश हूं, लेकिन क्या बताऊं दोस्तों, जब से बेटा इस दुनिया में पैदा हुआ, न जाने किसकी नजर लग गई उसे। हमेशा उसकी तबीयत खराब रहती है। आज एक हफ्ते से उसे बुखार है, दवा लाता हूं, लेकिन थोड़ी देर आराम रहता है, उसके बाद फिर बुखार चढ़ जाता है। गया था दवा लेने के लिए, दवा लेकर चल रहा हूं, भाभी माँ को दे दूंगा, वो खिला देंगी, कुछ आराम हो जाएगा। तो आज अपनी भाभी माँ से कहूंगा मैं कि चलिए भाभी, हम लोग प्रेम नगर चलते हैं। भैया हमारे अगर जब अपने बेटे को देखेंगे ना, उसकी सूरत को देखेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे, आपको अपना लेंगे भाभी माँ, सारे शिकवे गिले सब भूल जाएंगे वो, क्योंकि हमारा मुन्ना इतना सुंदर है ही। आज ये बात जरूर कहूंगा भाभी से, और तुरंत तैयार करा के आज ही उन्हें प्रेमनगर लिवा करके जाऊंगा। मुझे भी ना जाने क्यों आज 2-3 दिनों से यहाँ पर मन नहीं लग रहा है। बहुत दिन हो गए भैया को देखे हुए, बहुत याद आ रही है भैया की। हाथ देर नहीं करूंगा, चलता हूँ, पहले भाभी माँ को ये दवा देता हूँ, ये ठीक रहेगा। ये जमीन पर खून के छींटे कैसे पड़े हैं? हाँ? ये हमारा मुन्ना जमीन पर, हाँ? सारा सामान इधर से उधर बिखरा हुआ है, भाभी माँ का पता नहीं है। मुन्ना ये क्या हो गया है? ये ऐसा नहीं हो सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो हमारे मुन्ने को काट डाला गया है, उसका गला ही काट दिया गया है। मुन्ना
मुन्ना, तू अपने चाचा को छोड़कर नहीं जा सकता मुन्ना। मुन्ना तू अपने चाचा को छोड़कर नहीं जा सकता मुन्ना, मुन्ना। हमारे मासूम भतीजे को, ये मासूम किसी का क्या बिगाड़ा था? हमारे आने से पहले ही हमारे भतीजे को मार दिया गया। क्या सपना सजाया था तेरे लिए मैं कि तुझे लिवा कर तेरे पापा के पास जाऊंगा भैया। तेरे पापा तेरी शक्ल देखेंगे तो तुझे अपने सीने से लगा लेंगे। लेकिन ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? भाभी माँ, ओ भाभी माँ, भाभी। ये आप जमीन पर बेहोश पड़ी हैं। और ये यहाँ क्या हो गया है? देवर जी, आप ठीक तो है ना? ना जाने क्यों मेरा सर बहुत भारी भारी सा लग रहा है, जैसे कोई भारी चीज मेरे सर पर गिरा हो देवर जी। कोई भारी चीज? हाँ देवर जी। अभी आप अपने आप को ठीक महसूस कर रही हैं ना? देवर जी, हाँ। आप इतने घबराए हुए क्यों हो? आखिर बात क्या है? क्या हुआ देवर? क्या बात क्या है? कहीं तेरे भैया को कुछ? नहीं भैया को तो कुछ नहीं हुआ। क्या बताऊं मैं आपको? कैसे बताऊं भाभी माँ? ये बात बताते हुए तो हमारा कलेजा फटा जा रहा है। बहुत गजब हो गया, बहुत गजब हो गया भाभी माँ। हमारी दुनिया बर्बाद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। बताता क्यों नहीं है? बात क्या है? ये देखो, ये आपका बेटा भाभी, हमारा भतीजा, न जाने कौन हमारे भतीजे को मार। अरे ये सब कैसे हो गया? जब मैं यहाँ पर नहीं था तो मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ कौन आया था भाभी? आप याद कीजिए, किसने मारा है हमारे भतीजे को? एक बार आप उस हरामखोर का नाम बता दीजिए। कसम भाभी, अगर ये आपका देवर उसके टुकड़े टुकड़े ना किया तो मेरा भी नाम नीरज नहीं बना। बस कर हरामखोर, बस कर। बहुत दे चुका तू सफाई। हरामखोर, मेरे बेटे को मार कर मुझसे ही पूछ रहा है कि कौन आया था घर में। तेरे सिवा इस घर में रहता कौन है? मेरे सिवा और तेरे सिवा इस घर में रहता कौन है? मेरे बेटे को भला कौन मार सकता है? तूने मारा है मेरे बेटे को। मेरी बात सुन। करके मैं होती मुझको अनिर्लज्जी बता, खून मासूम बेटे का
बोले किस जन्म का बदला मुझसे। बोल किस जन्मों का बदला मुझसे लिया। मेरे बेटे को मार कर तुझे क्या मिला। क्यों मार डाला मेरे बेटे को। इस तरह की न बातें ऐ भाभी कहो। इस तरह की न बातें ऐ भाभी कहो। जान भतीजे कि मैंने नहीं है कभी कैसी गाथा लिखी। राजपंता राजपंता चल कभी कैसी गाथा लिखी। साथ में मेरे को किसी ने किया। चल कभी नहीं भाभी मैं नहीं, ये आपकी भूल है, आपकी गलतफहमी है। अरे मैं अपने भतीजे को कैसे मार सकता हूँ भाभी। अरे वो हमारा भतीजा नहीं, हमारी जिंदगी था। अरे उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया भाभी माँ। लोगों के आगे हाथ फैलाया, सबसे भीख मांगा कि हमारा मुन्ना इस दुनिया में सलामत रहे, हमारी भाभी माँ इस दुनिया में जीवित रहे। और आप अपने देवर के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है सब दिखाने के लिए। अरे मार रही था तो मेरे बच्चे को मार कर तुझे क्या मिला। आप होश में नहीं थे, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे मेरे आने से पहले ही न जाने कौन हमारे बच्चे को मार डाला था। नहीं मानेगा, हमारा विश्वास नहीं मानेगा, हमारा यकीन पर तुझे क्या करने जा रही हो। ये आप क्या कर रही है, क्या कर रही है आप। हमारा यकीन क्यों नहीं करती आप भाभी माँ। मैंने नहीं मारा है अपने भतीजे को। अभी आप ये क्या कर रही है, आप बताएगी तो मुझे। हेलो हेलो, हाँ साहब। कौन बोल रही हो? मैं तुलापुर गांव से सरिता बोल रही हूँ साहब। क्या हुआ, बोलो सच्चा। साहब मेरे बच्चे का खून हो गया है साहब। खून हो गया है? हाँ साहब। कौन किया खून? साहब
मेरे बच्चे को मारने वाला कोई गैर नहीं, मेरा देवर वही है और मेरे बच्चे को मारना। ये क्या बात है? साहब आप जल्दी से जल्दी तुलसीपुर गांव में आ जाइए। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। क्या ये चक्कर है? मेरा ही नाम सरता है साहब। आप सत्य बोल रही हो? साहब मेरे ही बच्चे का खून हुआ है साहब। कहाँ है? साहब लाश आपके सामने है, खूनी भी आपके सामने बैठा हुआ है साहब। चौकीदार लाश देखो पहले। चौकीदार लाश को पोस्टमार्टम ले जाओ। हाँ बोलो, कहाँ है? साहब आपके सामने वो दरिंदा बैठा हुआ है जो मेरे बेटे को मारा है साहब। आप बगल हो जाइए, पूछता हूँ। नीरज इधर हो जाओ। क्या तुमने ही किया खून? बोल, क्या बता रही है? साहब क्या आपको विश्वास है कि मैं अपने भतीजे को मार सकता हूं? मैं आपको और अपनी भाभी मां को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं खूनी नहीं हूं साहब? खून किसी और ने किया है हमारे घर में और हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है इंस्पेक्टर साहब। अरे वो हमारा बेटा था, हमारा खून था, हमारी जिंदगी था, हम उसे क्यों मारेंगे साहब? सुन मेरी बात। पूछता जितना सच सच बता दे मुझे, खून मासूम बच्चे का क्यों है किया? ले पहन हक करी चल मेरे साथ में, फांसी के लायक तूने साले कभी ना साले दिखने में कितना सीधा दिख रहा है, इतना मासूम दिख रहा है, काम साले कितना नालायक किया है? बोल। साहब अब आपको हम कैसे बताएं? बोल बोल बोल। हमारी बात सुनिए साहब। विश्वास जी मेरी बातों पे करिए ऐसा बुझी, खा कसम कह रहा हूँ मैं भगवान की, घर में शायद किसी ने फंसाया मुझे। बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है। घर में साहब किसी
ने फंसाया मुझे, साथ में मेरे धोखा किसी ने किया। मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ सच्चा साहब कि मैंने अपने भतीजे को नहीं मारा है। मेरी भाभी माँ तो उसकी माँ है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। औरत है ना, वो अपने ममता की मोह में बह गई है, पहचान नहीं रही है मुझे। अच्छा, साहब तू सच बोल रहा है? आप तो कानून वाले हैं, अच्छा, आपका फर्ज है कि सच्चाई का पता लगाए। आप मानने वाला कोई और है, आप इसकी तहकीकात कीजिए साहब। चौकीदार, असली कातिल को पकड़िए। इसको हथकड़ी लगाओ, ले चलो इसको थाने में, तो बताते हैं इसकी जारी है कहीं निकल जाएगी। नहीं साहब, ले चलो थाने को। कैसे यकीन दिलाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं मैं आपको साहब। साहब जी, भाभी, मुझे मेरे बच्चे के मरने का दुख है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक बात की दुख है। इस शराबखोर के चेहरा देख रहा हूँ मैं, इस शराबखोर का चेहरा देख रही हूँ मैं, घबराओ नहीं, चिंता ना करो। तो मेरे मेरा कॉल जा रहा है। इसकी फांसी की सजा दिलाना। जरूर 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 होगी, आप चिंता मत करिए। अब मेरा काम है, आप अपना काम करिए। चलो। भाभी माँ अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। भाभी माँ, पुलिस वालों को सच्चाई बता दीजिए। मैंने अपने भतीजे को नहीं मारा है, हमारा यकीन कीजिए। हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? अरे आपको जी चाहता है कि तेरा गला दाब कर तो मार डालूं। मेरे बच्चे को मारकर तुझे क्या मिला? दबाओ जा मेरी नजरों से। चला जाऊंगा भाभी माँ, यहाँ से मैं चला जाऊंगा। अब तो वैसे भी आपको ये सूरत दिखाई नहीं देगी। अरे मैं खून की जाम में पकड़ा गया हूँ, और आप खुद इसकी गवाह बन रही है कि मैंने अपने भतीजे को मारा है। अब तो हमें फांसी की सजा हो जाएगी भाभी। तेरी बच्ची दुआ करूंगी कि तेरी फांसी हो जाए, मर जाए, तेरे कीड़े मर जाए, और आपको मेरे बच्चे को मार दे। चिंता इस बात की है भाभी माँ कि भैया वहाँ पर है, आप औरत जात है, अकेली है, कैसे इस दुनिया में आप रहेंगी, किसके साथ रहेंगी? भाभी माँ, बस चिंता यही बात की है। मालिक आपको सलामत रखे। अब तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ भाभी। ये चुप, अपनी सफाई। अब चल, ले चलो चौकीदार, ले चलो। जमीन पे अर्श के अनवार आने वाले हैं, मनाओ जश्न के सरकार आने वाले हैं। खुदा पाक को उसको का वास्ता देकर हमासियों के खरीदार आने वाले हैं। या मालिक, बस तू ही है जो मेरी बेगुनाही को जानता है, लेकिन इस दुनिया में मेरी भाभी माँ को उनके पति से मिलवा देना परमात्मा। वो अपने पति के पास रहेंगी, खुश रहे बस। मेरा क्या है, माँ बाप तो पहले ही चले गए, अब मैं भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा भगवान। ऐ सुगरा के बाबा सुनो इल्तिजा, सुगरा
के बाबा सुनो इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। अशुरा के बाबा सुनो इल्तिजा, अशुरा के बाबा सुनो इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। सताती है मुझको, बुलाती है मुझको, ये दुनिया बहुत आजमाती है मुझको। सताती है मुझको, बुलाती है मुझको, ये दुनिया बहुत आजमाती है मुझको। कहीं मर न जाए गुलाम खुदा, या रसूल अल्लाह, कहीं